नमस्कार। यह वीडियो सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, यह आम लोगों के लिए भी है। इस वीडियो में मैं जो जानकारी शेयर कर रहा हूँ उसको जाने बिना हम हमारे परिवार, हमारे पशुओं और हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ नहीं रख सकते और न ही हम आने वाली पीढ़ियों को एक साफ सुथरा वातावरण दे सकते। गाजर घास, जिसको कांग्रेस घास, पार्थेनियम या सफ़ेद टोपी भी बोलते हैं। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब हमें पढ़ाया जाता था कि गाजर घास से एलर्जी, दमा, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस जैसी भयंकर बीमारियां होती हैं और गाजर घास खेतों में नहीं होता है, ये खाली पड़ी ज़मीन यानी अनडिस्टर्ब सॉइल में ही होता है। लेकिन आज हम इन सब बीमारियों को पढ़ते नहीं हैं, अपने आसपास देखते हैं। गाजर घास से एलर्जी के कई 100 लोगों से मैं मिला हूं और आज गाजर घास खाली पड़ी जमीन पर नहीं बल्कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नहीं होता है। हम इस वीडियो के माध्यम से गाजर घास और इसकी भयंकरता के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे जैविक तरीके से बिना टके पैसे गाजर घास को खत्म किया जा सकता है। दरअसल 1955 में अमेरिका से गेहूं के साथ गाजर घास का बीज भारत आया। सबसे पहले 1955 में ही इसको पुणे, महाराष्ट्र में देखा गया, लेकिन आज ये पूरे देश में फैला हुआ है। धन्यवाद दीजिए इस देश के कृषि वैज्ञानिकों को, देश के किसानों को, जिनकी कड़ी मेहनत के बदौलत आज हमें गेहूं आयात नहीं करना पड़ रहा है। खैर, आइए जानते हैं क्यों गाजर घास का पौधा इतना खतरनाक है। गाजर घास से दमा, एलर्जी, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस जैसी भयंकर बीमारियां फैलती हैं और इनमें से कुछ का तो इलाज भी बहुत मुश्किल है। गाजर घास आपके खेतों में फसलों की उपज कम करता है क्योंकि इसकी जड़ों से ऐसे रसायन निकलते हैं जो आपकी फसल को कमजोर कर देते हैं। हम इसको एलिलोपैथिक इफेक्ट बोलते हैं। और एक सबसे बड़ा नुकसान जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता वो यह है कि यदि गाजर घास आपके एरिया में फैल गया है तो आपके एरिया में बाकी अलग अलग पेड़ पौधे न रहकर सिर्फ यही फैल जाएगा। शायद आपने महसूस भी किया होगा। आपके यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति और इकोसिस्टम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी को नुकसान होगा। शायद बात थोड़ी जटिल हो गई है। इसको यूं समझें कि यदि गाजर घास ज्यादा फैल गया तो बाकी घास या पेड़ पौधे कम हो जाएंगी, जो कि ठीक नहीं है क्योंकि प्रकृति में सब चीजें होनी चाहिए, सबका अपना इंपॉर्टेंस होता है। मोटा मोटी ये समझ लें कि खाली पड़ी जमीन में जब गाजर घास ही गाजर घास हो जाएगा तो पशुओं के खाने के लिए चारे के भी टोटे हो जाएंगे। गाजर घास की रोकथाम की बात करें इससे पहले हमें इसके पौधे को समझना पड़ेगा। एक्चुअली गाजर घास का पौधा 1-1.5 मीटर लंबा होता है। गाजर जैसी पत्तियां होती हैं, इसीलिए इसको गाजर घास कहते हैं। गाजर घास का पौधा एक साथ 20 से 25 हजार बीज पैदा कर सकता है। बीज काफी हल्के होने के कारण ये बहुत तेजी से फैल रहा है और इसकी सबसे बुरी बात यह है कि इसके बीजों में डोरमेंसी नहीं होती है, तो ये पौधे से गिरते ही उग सकते हैं। और इससे भी बुरी बात यह है कि गाजर घास के पौधे पर टेम्परेचर और प्रकाश का कोई असर नहीं होता है, इसी वजह से यह साल भर उगता रहता है। एक नेगेटिव पॉइंट यह भी है कि गाजर घास का पौधा अम्लीय, क्षारीय, लवणीय, पथरीली, कम पानी, ज्यादा पानी, चाहे जो सिचुएशन हो, यह आसानी से उग जाता है और इसी वजह से आप गाजर घास को फसलों में, सब्जियों में, बगीचे में, खाली पड़ी जमीन पर, सड़क व रेलवे किनारे, इंडस्ट्रियल एरिया
ऐसी शायद कोई जगह होगी जहां गाजर घास न हो। खैर, आपको काफी डरा दिया। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल की। सबसे पहली बात तो यह है कि बचाव ही इलाज है। गाजर घास को आप अपने खेत या गांव तक आने ही मत दो। साफ व शुद्ध बीज बोएं, नहरों व मेड़ों के आसपास के एरिया को साफ रखें, या आप अपने लोकल एरिया का कोई कानून बनाएं। दूसरा तरीका जो आप जानते हैं कि दस्ताने पहनकर बीज बनने से पहले इसके पौधों को उखाड़कर जला दें। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जिस पर मेरा सबसे ज्यादा फोकस है वो है गाजर घास को जैविक तरीके से खत्म करना बिना किसी रुपए पैसे। एक मेडिसिनल वैल्यू का खरपतवार होता है जिसका नाम है कैसिया टोरा, जिसको कुआड़िया, चकवाड़ या थाकरा भी बोलते हैं। यह जनरली रोड किनारे मिलता है। आप इसके बीज सितंबर अक्टूबर में इकट्ठा करवा लीजिए और अप्रैल मई के महीने में आपके आसपास खाली पड़ी जमीन या आप अपने खेत के मेड़ों पर जहां गाजर घास होता है उन पर छिड़क दीजिए। कुआड़िया या चकवाड़ तेजी से फैलता है, फैलकर जमीन को ढक लेता है और यह गाजर घास को उगने ही नहीं देता। खाली पड़ी जमीन और मेड़ों से गाजर घास को कंट्रोल करने में यह टेक्निक 100% कारगर है। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कुआड़िया या चकवाड़ का बीज कहां मिलेगा? तो आंसर है शायद दुकान पर तो नहीं। आप इसे अपने आसपास के एरिया से इकट्ठा करवाइए, यह आपके एरिया में जरूर होगा। और यदि आपको कहीं नहीं मिल रहा तो इधर कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में खूब होता है। आप हमारे यहाँ किशनगंज साहबाद के सहरिया लोगों से बोलिए, आपको 10-20 रुपए किलो में आराम से इकट्ठा करके देंगे। कुआड़िया या चकवाड़ की मेडिसिनल वैल्यू है, यह आयुर्वेदिक दवाओं में काम आता है। यदि आप इसका मार्केट तलाश सकते हो तो आप इसको बेचकर इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। एक तरीका यह भी हो सकता है, बशर्ते आपके पास पानी की सुविधा हो और आप में करने की हिम्मत हो, आप अपने खेत की मेड़ों पर गेंदे के फूल लगा सकते हैं। खेत सुंदर भी लगेगा और फूलों से आमदनी भी होगी। मेरा यह कहना है कि मेड़ों को खाली न छोड़ें, कोई पेड़ लगाएं, जैसे नींबू, करौंदा, सहजन या कोई और तीसरा जैविक तरीका जिससे आप गाजर घास को खत्म कर सकते हैं, जिस पर मैं खुद लास्ट 3 साल से काम कर रहा हूं, शायद फोटो में आप देख भी रहे होंगे। दोस्तों, एक कीड़ा होता है जिसका नाम है मैक्सिकन बीटल, यानी कि जाइगोग्रामा बाइकलराटा। यह गाजर घास को खाता है। यह कीड़ा 3 रुपए में मिलता है। इसको यदि आपने गाजर घास पर छोड़ दिया तो यह वहां की गाजर घास को खत्म कर देगा। इस बीटल को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, यह अपने आप दूसरे गाजर घास के पौधों पर चला जाता है। जुलाई से सितंबर तक, यानी कि बारिश के टाइम यह ज्यादा एक्टिव रहता है। बाद में यह जमीन में चला जाता है, मतलब डोरमेंसी में चला जाता है, और अगली बारिश में ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस बीटल की सबसे अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ गाजर घास को ही खाता है, बाकी किसी भी पौधे को नहीं खाता। यदि इसको गाजर घास का पौधा नहीं मिलेगा तो यह भूख से मर जाएगा, परंतु दूसरे पौधों को नहीं खाएगा। तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। मैं लास्ट 2-3 साल से इस बीटल को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। हमने नहर के किनारों, रेलवे साइड और खाली जमीन पर इसको छोड़ा भी है। हमें काफी अच्छे रिजल्ट मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 5 कीड़े छोड़े और आपका गाजर घास खत्म हो जाएगा, परंतु आपने जहां छोड़ा है वहां यदि इसकी ठीक ठाक पॉपुलेशन है तो यह गाजर घास को खत्म कर सकता है।
और आपको गाजर घास में इस बीटल को बार बार छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार छोड़ दिया तो ये अपने आप नेक्स्ट सीजन में आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, यदि इसकी ठीक ठाक पॉपुलेशन है तो यह गाजर घास में बीज नहीं बनने देगा और धीरे धीरे गाजर घास को ख़त्म कर देगा। इसकी बीटल आप डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च जबलपुर से ला सकते हैं। वो लोग 3 रुपये में एक बीटल दे रहे हैं। 12 डिस्ट्रिक्ट के लोग इस बीटल के लिए बारिश में हमारे सेंटर कृषि विज्ञान केंद्र अंता 12 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप इन सब तरीकों से गाजर घास कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो लास्ट तरीका है केमिकल कंट्रोल। यदि आपकी फसल में गाजर घास है तो आप टाइमली उस फसल का रिकमेंडेड हर्बिसाइड डालेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। और यदि खाली पड़ी जमीन पर या मेड़ों पर गाजर घास है तो आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर गाजर घास को खत्म कर सकते हैं। आजकल ग्लाइफोसेट के छोटे छोटे पाउच भी आते हैं। एक पाउच 15 लीटर की टंकी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात यह है कि ग्लाइफोसेट की फुहार भी यदि आपकी फसलों के लग गई है तो आपकी फसलों को नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप बिना किसी एक्सपर्ट की राय के ग्लाइफोसेट का स्प्रे न करें। और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट आपसे यह है कि आप ग्लाइफोसेट से गाजर घास को कंट्रोल नहीं करके जैविक तरीके से करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ग्लाइफोसेट कैंसर क्योज करता है। इसी वजह से काफ़ी देशों ने इसको बैन भी कर दिया है। मैं मेरी बात को कंक्लूड करूं तो गाजर घास एक बहुत भयंकर खरपतवार है। यह कई बीमारियां जैसे अस्थमा, दमा, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस फैलाता है। इसके प्रति हमें जागरूक होने की जरूरत है। जैविक तरीके जैसे कुआड़िया या चकवाड़ का बीज छिड़ककर, मेड़ों पर गेंदा या करौंदा लगाकर या जाइगोग्रामा बीटल पालकर इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और लास्ट ऑप्शन में आप केमिकल से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखें, गाजर घास किसी व्यक्ति विशेष की समस्या न होकर संपूर्ण समाज की समस्या है। इसके कंट्रोल के लिए आमजन व सरकार की जागरूकता बहुत जरूरी है। हम गाजर घास को कंट्रोल कर आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ वातावरण और रिच बायोडाइवर्सिटी दे सकते हैं, जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।